हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोटेकनिस्ट। सो गाइज, आज के सेशन में हम लोग एम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट एप्लीकेशन का फोर्थ पार्ट देखने वाले हैं और इस पार्ट में हम लोग एम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट एप्लीकेशन का अप्रूवल फ्लो देखेंगे। लाइक जब भी कोई एम्प्लॉय एक लीव रिक्वेस्ट रेज करता है तो वो एक लीव रिक्वेस्ट एक मैनेजर के पास जाएगा एज ए अप्रूवल फ्लो के हेल्प से। उस मैनेजर के पास मेल जाएगा और नोटिफिकेशन जाएगा। वो मैनेजर उस लीव रिक्वेस्ट एप्लीकेशन को या तो अप्रूव कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। सो मैनेजर के अप्रूवल और रिजेक्शन एक्शन के बेस्ड पे हम लोग टेबल को अपडेट करेंगे। लाइक लीव रिक्वेस्ट एप्लीकेशन का स्टेटस अप्रूव्ड या रिजेक्टेड अपडेट करेंगे और साथ ही साथ रिक्वेस्टर को यानी जो एम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट रेज किया है एक मेल सेंड करेंगे कि उसका लीव रिक्वेस्ट अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। सो ये सारा प्रोसेस हम लोग इस सीरीज में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज और प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के कमेंट में अपने क्वेरी को पोस्ट करें। सो गाइस, इस लीव रिक्वेस्ट एप्लीकेशन का पार्ट 1 से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे क्लियरली पता चल गया होगा कि ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है। लैंडिंग पेज पे एम्प्लॉय एचआर मैनेजर का सेक्शन दिखेगा। एम्प्लॉय पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। लाइक जो भी आपका पहले से लीव रिक्वेस्ट रेज है वो दिखेगा और उसका स्टेटस यहाँ से आप देख सकते हैं। अगेन न्यू रिक्वेस्ट रेज करने के लिए आपको न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और आपको डेटा फिलअप करना है। जैसे ही आप डेटा सब फिलअप कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन इनेबल दिखेगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो ये लीव रिक्वेस्ट आपका सबमिट हो जाएगा। सो इसके जस्ट बाद का हम लोग अप्रूवल फ्लो क्रिएट करने वाले हैं। लाइक जैसे ही कोई रिक्वेस्ट सबमिट होता है एक अप्रूवल फ्लो मैनेजर के पास एक अप्रूवल रिक्वेस्ट भेजेगा। वहां से वो मैनेजर उस एम्प्लॉय रिक्वेस्ट का कमेंट वगैरह देख के उसको या तो अप्रूव कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। सो गाइज, हम लोग इसके लिए ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो का यूज करेंगे। ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो क्या होता है? लाइक जब भी आप, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बताऊं, लाइक कभी भी किसी भी लिस्ट में अगर कोई आइटम ऐड होता है या आइटम अपडेट होता है तो उस आइटम को ऐड होते ही अगर किसी फ्लो को ट्रिगर कराना है तो उसके लिए ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो का यूज होता है। ये सारा ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो मैं अपने डेली इंटरव्यू क्वेश्चंस के शॉर्ट्स में कवर कर चुका हूं। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे डेली इंटरव्यू क्वेश्चंस के शॉर्ट्स को आप देख सकते हैं। मैं उसका भी लिंक यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सो उससे पहले मैं आप लोगों को ये रिमाइंड करा दूं कि जैसे ही आप एक लीव रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टेबल है अपने एप्लीकेशन में। एक एम्प्लॉय लीव बैलेंस, एक यूजर रोल्स और एक वैकेशन रिक्वेस्ट का। तो जैसे ही आप लीव रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो वैकेशन रिक्वेस्ट में वो लीव रिक्वेस्ट आकर अपडेट होगा। सो जैसे ही यहाँ पे एक नया आइटम ऐड होता है सेम उसी टाइम पे हम लोगों का फ्लो ट्रिगर होना चाहिए और वो फ्लो उस मैनेजर के पास एक अप्रूवल रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्लाउड फ्लो की तरफ और क्लाउड फ्लो क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए अपने सॉल्यूशन में आएंगे। सॉल्यूशन में आके क्लाउड फ्लो सेक्शन में जाएंगे। क्लाउड फ्लो सेक्शन में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू में ऑटोमेशन में जाएंगे, क्लाउड फ्लो में जाएंगे। क्लाउड फ्लो से यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन दिख रहा है, ऑटोमेटेड, इंस्टेंट और शेड्यूल। ऑटोमेटेड आप लोगों को मैं बताया कि जैसे ही कोई आइटम ऐड होगा किसी लिस्ट में तो ये ट्रिगर हो जाता है। लाइक दिस टाइप ऑफ सिमिलर फ्लो अगर बनाना है कि कहीं आइटम ऐड हुआ या कहीं आइटम डिलीट हुआ या कहीं आइटम अपडेट हुआ या किसी पर्सन का मेल आ रहा है आपके इनबॉक्स में, तो उस टाइम पे एक फ्लो को अगर आप ट्रिगर कराना चाहते हैं उस टाइम पे ऑटोमेटेड फ्लो यूज करेंगे। इंस्टेंट फ्लो तब यूज करते हैं जब आप तुरंत किसी फ्लो को ट्रिगर करना होता है। लाइक बटन के क्लिक पे आपको एक फ्लो ट्रिगर कर देना है। लाइक आप एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आपके पास एक बटन है, उस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो किसी न किसी एम्प्लॉय को आप चाहते हो कि एक नोटिफिकेशन भेज दो इस बटन पे क्लिक करके, तो वो नोटिफिकेशन आप किसी न किसी बटन पे कॉल करके भेज सकते हो। उसके लिए आपको इंस्टेंट फ्लो क्रिएट करना होगा। लाइक आपके एप्लीकेशन में किसी बटन कॉल पे अगर आपको किसी एपीआई को कॉल करना है और उस एपीआई की हेल्प से कहीं से आपको डेटा कलेक्ट करके उस एप्लीकेशन में दिखाना है तो वहां पे भी आप इंस्टेंट क्लाउड फ्लो का यूज कर सकते हैं। शेड्यूल्ड क्लाउड फ्लो तब यूज होता है जब आपको किसी न किसी एक समय पे उस फ्लो को ट्रिगर कराना होगा। लाइक आपको कोई जरूरत है कि मुझे डेली सुबह में 6 बजे एक आइटम अपडेट करना है अपने लिस्ट में, तो उसके लिए आप लोगों को शेड्यूल्ड क्लाउड फ्लो क्रिएट करना होगा। ये उसमें टाइम अगर आप सेट कर देंगे तो डेली सुबह 6 बजे ये ट्रिगर हो जाएगा और अब जो भी अपना टास्क होगा वो परफॉर्म कर लेगा। शेड्यूल्ड फ्लो का एक और एग्जांपल बताएं तो लाइक आप वीकली किसी एम्प्लॉय को रिमाइंडर भेजना है या वीकली कोई बिल पेमेंट करने के लिए किसी को रिमाइंडर भेजना है किसी कस्टमर को,
उसके लिए आप शेड्यूल्ड क्लाउड फ्लो भी बना सकते हैं। लाइक आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो कब क्रिएट करते हैं, इंस्टेंट क्लाउड फ्लो कब क्रिएट करते हैं और शेड्यूल्ड क्लाउड फ्लो कब क्रिएट करते हैं। अपने केस में जैसे ही इम्प्लॉई एक न्यू रिक्वेस्ट रेज करेगा तो ये न्यू रिक्वेस्ट आकर एक टेबल में अपडेट हो जाएगा, और जैसे ही ये टेबल में वो रिक्वेस्ट आकर स्टोर हुआ, एट द सेम टाइम हम लोगों को एक फ्लो ट्रिगर कराना है मैनेजर के पास अप्रूवल रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, ताकि वह मैनेजर अप्रूव या रिजेक्ट कर पाए। उसके लिए हम लोग ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को फ्लो का नेम डालना है। लाइक यहाँ पे मैनेजर अप्रूवल फ्लो में डाल देता हूँ, मैनेजर अप्रूवल रिक्वेस्ट। और ये फ्लो कब ट्रिगर होगा वो आप लोगों को अभी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पहले आप लोगों को नाम सिलेक्ट करना होता है, दूसरा आपको ट्रिगर पॉइंट सिलेक्ट करना होता है कि लाइक ये फ्लो कब ट्रिगर होगा, कब कॉल होगा। ठीक है, इसके लिए हमारा ट्रिगर पॉइंट आप देख सकते हैं, डेटा वर्स टेबल में एक आइटम के ऐड होने पे ये फ्लो कॉल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डेटा वर्स सर्च करते हैं और डेटा वर्स से रिलेटेड हमारा जो भी ट्रिगर पॉइंट होगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट डेटा वर्स से रिलेटेड व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। सो हम लोगों को ये नहीं चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है व्हेन ए रो इज एडेड और मॉडिफाइड और डिलीटेड। तो हम लोगों को यही चाहिए, व्हेन ए न्यू रो इज एडेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी एक डेटा सबमिट होगा तो यहाँ पे एक न्यू रो ऐड हो जाएगा और यहाँ पे वो डेटा विजिबल हो जाएगा। तो हम लोगों को ये ऑप्शन चाहिए, लाइक जैसे ही एक न्यू डेटा ऐड होता है उस टाइम पे ये फ्लो ट्रिगर हो जाना चाहिए। तो वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे, फ्लो को क्रिएट करने का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों को चेंज टाइप सिलेक्ट करना है। चेंज टाइप में आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है कि आइटम ऐड हो रहा है तब आप इसको कॉल करना चाहते हैं, या आइटम डिलीट हो रहा है तब आप इसको कॉल करना चाहते हैं, ये आइटम ऐड या मॉडिफाई कोई एक हो रहा है तो तब आप इसको कॉल करना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों को बेसिकली न्यू आइटम जब ऐड हो रहा है तभी के लिए हमको चाहिए, लाइक जैसे न्यू आइटम ऐड हो ये फ्लो ट्रिगर हो जाना चाहिए, राइट। अब टेबल का नाम सिलेक्ट करना है, लाइक किस टेबल में ये न्यू आइटम ऐड हो। तो हमारा टेबल का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेशन रिक्वेस्ट है। तो यहाँ से हम लोग वैकेशन रिक्वेस्ट टेबल सेलेक्ट करेंगे। वैकेशन रिक्वेस्ट में सर्च करूंगा तो वैकेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गया। अब स्कोप यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करना है, लाइक किस स्कोप लेवल पे ये ट्रिगर होना चाहिए। लाइक बिजनेस यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को ये समझ में आता होगा कि लाइक हर एक कंपनी में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एक यूनिट होता है जिसको बिजनेस यूनिट बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर आप इस फ्लो को बना रहे हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है वो सब कोई यूज कर सकता है इस फ्लो को, तो उसके लिए आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली हम लोग इसमें ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इंप्लॉय लीव रिक्वेस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंप्लॉय है सब यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इसको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। एडवांस ऑप्शन में हम लोगों को यहाँ पे कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को कॉलम वगैरह फिल्टर नहीं करना है या कोई डिले यहाँ पे नहीं डालना है, राइट। उसको हम लोग एडवांस ऑप्शन ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। जो मैंडेटरी सेक्शन है वो आप लोगों को यहाँ पे रेड एस्ट्रिक सिंबल दिखा देगा, बस वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब हमारा न्यू स्टेप पे क्लिक करके न्यू स्टेप के लिए बढ़ते हैं। हमारा न्यू स्टेप क्या होगा, एक अप्रूवल रिक्वेस्ट सेंड करना है। तो आप यहाँ पे अप्रूवल सर्च करेंगे, आप लोगों को अप्रूवल से रिलेटेड एक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अप्रूवल्स दिख रहा है और अप्रूवल से रिलेटेड कुछ एक्शंस भी दिख रहे हैं। तो हम लोगों को एक ऐसा अप्रूवल रिक्वेस्ट सेंड करना है जो कि वेट करे, जब तक कि मैनेजर उसको अप्रूव या रिजेक्ट ना कर दे तब तक वो वहां पे वेट करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट एंड वेट फॉर एन अप्रूवल एक्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्रूवल टाइप पूछेगा। अप्रूवल टाइप में क्या होता है, अप्रूव या रिजेक्ट का दो ऑप्शन जाएगा और यहाँ पे एवरीवन मस्ट अप्रूव लिख रहा है। मतलब ये हुआ कि जितने लोगों के पास अप्रूवल रिक्वेस्ट जाएगा उसमें से सभी को ये एक्शन लेना होगा और सभी को अप्रूव करना होगा या तो सभी को रिजेक्ट करना होगा, तब ये रिस्पॉन्स आपके पास पहुंचेगा। लाइक ये पैरेलल अप्रूवल में हम लोग मोस्टली एवरीवन मस्ट अप्रूव यूज करते हैं। पैरेलल में बहुत सारे लोगों को हम लोग अप्रूवल रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, लाइक मैनेजर को, टीम लीड को या एचआर को, सबको अप्रूवल रिक्वेस्ट सेंड कर दिए और सबके रिस्पॉन्स का अगर वेट करना होगा तो आपको एवरीवन मस्ट अप्रूव सिलेक्ट करना होगा। अगर सब अप्रूव करेंगे तभी आपका अप्रूवल रिक्वेस्ट अप्रूव होगा। लाइक कंडीशन आप जो भी डालना चाहते हो आगे चल के डाल सकते हैं, ऐसा नहीं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। लाइक अगर एचआर भी अप्रूव कर दिया और मैनेजर भी अप्रूव कर दिया और टीम
टीम लीड अप्रूव नहीं किया, वो रिजेक्ट किया है, तो अगर आप उसमें ऐसा अपना लॉजिक बिल्डअप कर लें कि दो भी अप्रूव कर दें तो हम उसको अप्रूव कर देंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग लॉजिक आगे कोई भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये फ्लो इसके आगे तभी बढ़ेगा जब सबको यहाँ से उसको रिस्पॉन्स दे देगा, यानी सबको या तो अप्रूव या रिजेक्ट कर देगा। और दूसरा टाइप आप लोग को जो दिख रहा है अप्रूव या रिजेक्ट का ऑप्शन जाएगा, अगर सब में से कोई एक भी रिस्पॉन्ड कर दिया ना तो वो वहां से रिस्पॉन्स लेके आएगा और यहाँ फ्लो आगे बढ़ जाएगा। ये किसी दूसरे पार्टी के लिए वेट नहीं करेगा कि अगर आप 3 लोगों को अप्रूवल रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एचआर को, मैनेजर को और टीम लीड को, और तीनों में से कोई एक अप्रूव या रिजेक्ट कर दिया तो वहां पे ये रिस्पॉन्स लेके आ जाएगा और 2 लोगों के लिए वेट नहीं करेगा और यहाँ पे आपका उसके अकॉर्डिंग अप्रूव या रिजेक्ट दिखा देगा, राइट। तो हम लोगों को फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड वाला ही ऑप्शन चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ एक मैनेजर के पास भेज रहे हैं अप्रूवल रिक्वेस्ट और उसके रिस्पॉन्ड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इस फ्लो को आगे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को टाइटल सेलेक्ट करना है। लाइक अगर मैनेजर के पास जो मेल जाएगा, अप्रूवल रिक्वेस्ट जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा, तो उसमें आप लोगों को दिखेगा ईमेल में एक सब्जेक्ट लाइन होता है। टाइटल में आप जो भी डालेंगे वो अप्रूवल रिक्वेस्ट के सब्जेक्ट लाइन बन के जाता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सब्जेक्ट लाइन अप्रूवल रिक्वेस्ट और यहाँ पे मैं अप्रूव या रिजेक्ट का ऑप्शन डाल देता हूँ कि आप अप्रूव या रिजेक्ट कर दो वहां से, मतलब हेडिंग ये मैं एक सब्जेक्ट लाइन ऐसे डाल देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन आपको लगे वो सब्जेक्ट लाइन आप यहाँ पे यूज कर लेना। अब किसके पास ये अप्रूवल रिक्वेस्ट भेजना है उसका ईमेल आईडी यहाँ पे आप लोगों को डालना है और सेमी कॉलन से सेपरेट होना चाहिए। लाइक जितने भी आप ईमेल आईडी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं और सबको सेमी कॉलन से सेपरेट करके। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप तो हमेशा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपका मैनेजर का ईमेल आईडी जाएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ही ईमेल आईडी यहाँ पे डालूंगा क्योंकि मेरे पास मैनेजर वगैरह का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे ये वीडियो बना के आप लोगों को दिखाना है कि ये अप्रूवल रिक्वेस्ट आ रहा है और यहाँ से ऐसे अप्रूव करते हैं, ऐसे रिजेक्ट करते हैं। तो मैं अगर किसी और का ईमेल आईडी डालूंगा तो ऑब्वियसली मैं उसका स्क्रीन यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे असाइन टू में मैं अपना ही ईमेल आईडी डाल देता हूँ और मैं अपने ही ईमेल आईडी में जाकर आप लोगों का अप्रूवल रिक्वेस्ट अप्रूव या रिजेक्ट करके दिखाऊंगा। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप मैनेजर का या जो भी जिसका भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर करेंट एम्प्लॉय का मैनेजर आपको गेट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो एज्योर फंक्शंस इसमें है, एज्योर एक्शंस यूज करके आप लोग करेंट एम्प्लॉय का मैनेजर का नेम वगैरह, मैनेजर का ईमेल वगैरह भी गेट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से मैनेजर का ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। लाइक अगर किसी एम्प्लॉय के मैनेजर का ईमेल आईडी गेट करना है तो कैसे करते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, आप लोग उसे देख सकते हैं। सो मैं अभी के लिए असाइन टू में मैं अपना ही ईमेल आईडी यहाँ पे अभी डालता हूँ। सो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल लिया। यहाँ डिटेल्स में आपको जो भी डालना होगा उसका वो बॉडी बन के जाएगा, तो डिटेल्स में अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डालना है तो डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी जो भी आपका डालना है डाल सकते हैं। ये सब कुछ अप्रूवल रिक्वेस्ट में मैनेजर के पास जाएगा वैसे के वैसे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करता हूँ, एम्प्लॉय के द्वारा जो कमेंट किया गया है उसको डाल देता हूँ। तो एम्प्लॉय के द्वारा जो कमेंट किया गया है वो यहाँ पे कमेंट वाले कॉलम में अवेलेबल होगा। यहाँ पे अगर कमेंट कॉलम में दिखा सकूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ से कमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमेंट। तो आप जो भी कमेंट करेंगे वो मैनेजर के पास जाएगा, जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे वो मैनेजर को यहाँ से दिखेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लो में आते हैं। फ्लो में जो भी कमेंट भेजना है तो यहाँ पे जो कॉलम का नेम है कमेंट, वो कॉलम का नेम आप लोगों को यहाँ पे भी दिखेगा। आप सर्च करेंगे जो भी कॉलम का नेम वहाँ पे यहाँ पे भी दिखेगा। उसमें से अगर आप कमेंट सेलेक्ट करते हैं और कमेंट पे क्लिक कर लेते हैं तो वहाँ पे आके ये मैसेज को, तो यहाँ पे ये मैसेज दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं कमेंट सेलेक्ट कर लिया। तो अब इसमें क्या होगा, जो भी आप कमेंट यहाँ पे डाले होंगे और ये कमेंट यहाँ पे जो भी आया होगा वो कमेंट अब इसमें आ जाएगा और वो कमेंट अप्रूवल रिक्वेस्ट में मैनेजर के पास जाएगा, राइट। तो ये मेरा अब स्टार्ट एंड वेट फॉर अप्रूवल वाला एक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, हम लोग इसका रिस्पॉन्स भी रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एम्प्लॉय को नोटिफाई करेंगे और उसके डेटा टेबल को भी अपडेट करेंगे। तो फिर से एक न्यू स्टेप में जाते हैं और न्यू स्टेप में अप्लाई टू ऑल सेलेक्ट करेंगे। अप्लाई टू ऑल इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं
क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स आता है वो एक अरे के रूप में आता है। ठीक है, अप्लाई टू ऑल मीन्स अप्लाई टू ईच। अप्लाई टू ईच यहाँ पे फॉर लूप का काम करता है। आप अप्लाई टू ईच सेलेक्ट करेंगे और जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आता है, जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है वो एक फॉर लूप में आता है कि आप मल्टीपल पीपल के लिए आप रिक्वेस्ट भेजो और सबने अगर आपका रिक्वेस्ट अप्रूव या रिजेक्ट किया है तो वो एक स्ट्रिंग बन के तो नहीं आएगा, वो सबका एक कलेक्शन बना के लाएगा कि किसने अप्रूव किया, किसने रिजेक्ट किया, तो वो एक कलेक्शन बन के यहाँ पे आता है। ठीक है, तो वो अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं उन लोगों के रिस्पॉन्स को रीड करने वाला हूँ, तो पहले मैं यहाँ से डायनेमिक कंटेंट में जाऊंगा, यहाँ से मैं रिस्पॉन्स सर्च करूंगा। यहाँ पे देखो स्टार्ट एंड वेट फॉर अप्रूवल का जो भी आप लोग डेटा रीड करना चाहते हो यहाँ से आप लोगों को दिख जाएगा। अगर आप उसका डिटेल्स पढ़ना चाहते हो तो डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा, आइटम का लिंक, कौन रिस्पॉन्स किया है, कौन सा रिस्पॉन्सर का क्या अप्रूवर आईडी है, रिस्पॉन्सर का क्या ईमेल आईडी है। मतलब 5-6 लोगों को अगर आप रिस्पॉन्स भेज रहे हैं तो किसके ईमेल आईडी को आप रीड करना चाहते हैं, उसके नाम को देखना चाहते हैं, उसमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो आप देख सकते हैं। तो हम लोगों को अभी यहाँ पे बेसिकली रिस्पॉन्स से मतलब है, या तो अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, या हम लोगों को चेक करना है। तो यहाँ पे आप लोग रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं, रिस्पॉन्सेज में सबका रिस्पॉन्स आया होगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, फॉर लूप के जैसे जितने भी रिस्पॉन्स आए होंगे अप्रूव रिजेक्ट उस पर हर बार एक एक बार रिवर्स करेगा। हमारे पास यहाँ पे एक ही मैनेजर है, एक मैनेजर के पास वो अप्रूवल रिक्वेस्ट गया होगा तो वो एक बार में ही वो अप्रूव या रिजेक्ट होके आया होगा। इसी में अप्लाई टू ईच में ऐड एन एक्शन पे क्लिक करेंगे और एक इफ एल्स का कंडीशन वाला एक्शन सेलेक्ट करेंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल में जाएंगे, कंट्रोल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन, तो कंडीशन को सेलेक्ट करेंगे। कंडीशन में अब हम लोगों को क्या कंडीशन मैच कराना है, कंडीशन हम लोगों को ये मैच कराना है कि रिस्पॉन्स इफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अप्रूव, देन हम लोग एम्प्लॉय को एक मेल भेज देंगे कि आपका रिस्पॉन्स अप्रूव्ड हो चुका है और उसके टेबल के स्टेटस को भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स सेलेक्ट करते हैं, तो रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिस्पॉन्सेज अप्रूवर रिस्पॉन्स, यहाँ से आप लोगों को ये रिस्पॉन्सेज अप्रूवर रिस्पॉन्स सेलेक्ट करना है। इसमें या तो अप्रूव आया होगा या तो रिजेक्ट आया होगा। ठीक है, अगर ये इज इक्वल टू अप्रूव है तो हम लोग उसको अप्रूव मान लेंगे। ठीक है, यानी आपका लीव रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे ऐड एन एक्शन में मैं कंपोज करके दिखा देता हूँ। कंपोज आप एक एक्शन सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप मैसेज कंपोज करना चाहते हैं वो आपको फ्लो में दिखेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ ना, कंपोज में अप्रूव्ड लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अप्रूव होके आया होगा तो यहाँ पे मैं इसको अप्रूव्ड लिख के दिखा देता हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाँ ये अप्रूव होके आया तो यहाँ पे अप्रूव्ड है। और सेम एक नो सेक्शन में भी आप लोगों को मैं एक कंपोज दिखाता हूँ। कंपोज में बेसिकली आप लोगों को दिखाने के लिए डाल रहा हूँ, हालांकि इसका कोई अभी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि जब भी फ्लो होगा तब ये रन करेगा और मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स इसका दिखाऊंगा। इधर मैं रिजेक्टेड लिख देता हूँ। ठीक है, एक मैसेज यहाँ पे कंपोज करता हूँ रिजेक्टेड, यानी ये अप्रूव नहीं है तो ये नो वाला सेक्शन में जाएगा और इसको हम लोग रिजेक्टेड कर दिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, जैसे ही ये अप्रूव हुआ पहले तो ये डेटा टेबल का स्टेटस हम लोगों को अप्रूव्ड करना है। यहाँ पे अगर आप स्टेटस देख सकते हैं तो मैं स्टेटस आप लोगों को दिखाऊंगा। स्टेटस में जाएंगे, एप्लीकेशन स्टेटस को सेलेक्ट करके सेव करेंगे तो यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस भी दिखने लगेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस आप देख सकते हैं सबका सबमिटेड है। सो उसके लिए हम लोग फिर से क्लाउड फ्लो में चलते हैं, क्लाउड फ्लो में आएंगे, क्लाउड फ्लो में आके ये पहले अप्रूव वाले सेक्शन में चलते हैं। अगर अप्रूव हो गया है तो इस वाले सेक्शन में चलते हैं और उसके एप्लीकेशन स्टेटस को अप्रूव्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम लोगों को एक एक्शन पे क्लिक करके एक्शन सेलेक्ट करना है और एक्शन चूज करना है। यहाँ पे अगेन हम लोग डेटावर्स का एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो डेटावर्स पहले सेलेक्ट करेंगे, डेटावर्स चूज करेंगे तो डेटावर्स से रिलेटेड जितने भी एक्शन है वो आप लोगों को दिखने लगेगा। तो यहाँ पे एक्शंस में हम लोगों को क्या करना है, अपडेट अ रो वाला एक्शन सेलेक्ट करना है, यानी हम लोगों को एक रो को अपडेट करना है। कौन सा रो अपडेट करना है, किस टेबल में करना है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ही आप लोग अपडेट अ रो एक्शन सेलेक्ट करेंगे तो पहले टेबल का नाम पूछेगा। ठीक है, तो टेबल का नाम हम लोग यहाँ से फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल का नाम हम लोग का वहीं रहेगा वेकेशन रिक्वेस्ट, क्योंकि वेकेशन रिक्वेस्ट में ही एप्लीकेशन स्टेटस को हम लोग अप्रूव करने वाला है या रिजेक्ट करने वाला है, मतलब इसका स्टेटस अपडेट करने वाला है।
तो यहाँ से वैकेशन रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वैकेशन रिक्वेस्ट सेलेक्ट करने के बाद ये आपको रो आईडी पूछ रहा है कि किस रो को अपडेट करना है। देखो तो रो डेटावर्स टेबल में अगर रो आईडी आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो रो आईडी इस एप्लीकेशन के नाम से ही एक रो आईडी जनरेट होता है। लाइक जो कॉलम का नाम होगा ना, ये एप्लीकेशन का नाम जो है इसी नाम से एक कॉलम का नेम होगा जिसको हम लोग डेटावर्स में रो आईडी बोलते हैं, और वो आप लोग जनरेट नहीं करते हैं। जैसे ही आप एक आइटम ऐड करोगे तो ये डेटावर्स ऑटोमेटिकली अपने आप वो खुद से जनरेट कर लेता है। हर बार एक यूनिक रो आईडी वो खुद से जनरेट कर लेता है। तो मैं उस कॉलम को भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेशन रिक्वेस्ट नाम का एक कॉलम होगा, उसको हम लोग सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे वैकेशन रिक्वेस्ट दिख रहा है, ये कॉलम और ये टेबल का नाम सेम ही रहता है। इसको जब आप सिलेक्ट करके सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे एक वैकेशन रिक्वेस्ट अब दिखेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये GUID होता है, हमेशा एक न्यू GUID जनरेट करता है, और इसी आईडी के हेल्प से हम लोग इस रो को गेट करते हैं। अगर बाहर से कहीं भी आपको इस रो को रीड करना होगा तो ऑब्वियसली किसी भी रो को पहले डिस्टिंग्विश करना होगा कि ये कौन सा रो आप रीड करना चाहते हो। तो जब भी आप वैकेशन रिक्वेस्ट पास करोगे तो वो एक्शन यहाँ पे आके इस रो को गेट कर लेगा, क्योंकि यही एक यूनिक आईडी रहता है जिसके हेल्प से ये रो गेट होता है डेटावर्स में। सो हम लोगों का ये वैकेशन रिक्वेस्ट का आईडी एज ए रो आईडी पास करना है, ठीक है। तो इस रो आईडी में यहाँ पे जाएंगे और रो आईडी में वैकेशन रिक्वेस्ट वाला जो भी आईडी है वो भी पास कर देंगे। सो वैकेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखिए वैकेशन रिक्वेस्ट दिखा रहा है। ये पता है कौन सा एक्शन है? यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन ए रो इज एडेड, मॉडिफाइड और डिलीटेड। मतलब जैसे ही रो ऐड हुआ है उस टाइम पे ये फ्लो ट्रिगर हुआ है, और उसी टाइम पे जब फ्लो ट्रिगर हुआ है उसी का डेटा ये कलेक्ट करके रखा है। इसके अंडर में जितने भी आप लोगों को डेटा दिखेंगे वो उसी रो से रिलेटेड डेटा रहेगा। यानी अगर आप वैकेशन रिक्वेस्ट ये क्लिक करते हो तो यहाँ पे वैकेशन रिक्वेस्ट आ गया। अब ये कौन सा वैकेशन रिक्वेस्ट है? आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि वैकेशन रिक्वेस्ट तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो कैसे पता चलेगा कि ये इसी वैकेशन रिक्वेस्ट को हम लोगों ने पास किया है? उसके लिए आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये फ्लो कब ट्रिगर होगा। ये फ्लो तब ट्रिगर होगा जब ये एक रो ऐड होगा। हम लोगों ने यहाँ पे एडेड का एक्शन सेलेक्ट किया है, और जैसे ही आप एक रो ऐड करोगे और ये फ्लो ट्रिगर होगा, उस टाइम पे जितना भी ये डेटा है, लाइक जो लेटेस्ट डेटा ऐड हुआ रहेगा उसी डेटा को ये लेके यहाँ पे फ्लो में दिखाएगा, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे जो भी एक्शन आप देख रहे हो, अगर एम्प्लॉय नेम अगर आप लोगों को यहाँ पे पास करना हो और एम्प्लॉय नेम यहाँ पे आपको सर्च करना है, तो आप यहाँ पे देखिए व्हेन ए रो इज एडेड और मॉडिफाइड वाले सेक्शन में आप जितना भी ये कॉलम का नेम देख रहे हो ना, वो सारा कॉलम का नेम में जो डेटा है वो यही डेटा है जो लेटेस्ट ऐड हुआ है। क्योंकि फ्लो जब ट्रिगर हुआ है वो लेटेस्ट एडेड डेटा पे ट्रिगर हुआ है, और जब वो ट्रिगर हुआ उस टाइम पे जिस रो में डेटा ऐड हुआ था वही उसी रो को डेटा को यहाँ पे वो लेके आया है। ऐसा नहीं है कि सारा डेटा को ये लेके आया है, ठीक है, राइट। तो अब हम लोगों को अपडेट करना है रो को वैकेशन रिक्वेस्ट टेबल में। ये हमारा रो आईडी भी पास हो गया। रो आईडी हमारा एप्लीकेशन नेम से ही होता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं ये दिखा चुका हूँ, वैकेशन रिक्वेस्ट एप्लीकेशन का नाम भी है, और इसी नाम से हमारे कॉलम भी जनरेट होता है जो ऑटोमेटिकली डेटाबेस द्वारा जनरेट हुआ रहता है। अब यहाँ पे आप लोगों को अपडेट रो में सारे कॉलम्स आप लोगों को दिख रहा है, एम्प्लॉय का नेम, एप्लीकेशन का स्टेटस, कमेंट, इंडिडेट, लीव टाइप। अब जिसको भी आप अपडेट करना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे आप पास कर देंगे वो वहाँ पे जाके अपडेट हो जाएगा। बशर्ते आप लोगों का डेटा टाइप वही होना चाहिए। जो डेटा टाइप है उसमें डेट टाइप वैल्यू अगर पास करेंगे तो यहाँ पे आके वो अपडेट कर देगा। इसको कमेंट को अपडेट करना चाहते हैं, कमेंट अपडेट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को बाकी कुछ अपडेट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का स्टेटस अपडेट करना है। अगर अप्रूव हुआ होगा तो अप्रूव्ड कर देंगे, रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्टेड कर देंगे। तो यहाँ पे फ्लो में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस में हमारा ये अप्रूव वाला सेक्शन है। जैसे रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अप्रूव तो ये इस वाले पोर्शन में आएगा, और इस वाले पोर्शन में आके अपडेट अरो करेगा। अपडेट अरो में वैकेशन रिक्वेस्ट में जाएगा, रो आईडी से उस रो को गेट करेगा, और एप्लीकेशन स्टेटस में अप्रूव्ड पास कर देंगे तो वो वहां पे अप्रूव्ड वहां पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सबमिटेड के जगह पे अब वहां पे अप्रूव्ड हो जाएगा जब ये फ्लो रन करेगा। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम ये भी है कि हमको एम्प्लॉय के पास एक मेल भी सेंड करना है। यानी मेल सेंड करके ये बताना है कि आपका रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुका है, ठीक है। ऐड एन एक्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड एन एक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सेंड मेल पे क्लिक करना है।
सेंड मेल में आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, किस टाइप का मेल है, ऑफिस 365 आउटलुक है, सेंड एंड ईमेल नोटिफिकेशन है। तो जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ से सेंड एंड ईमेल नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मैं सेंड एंड ईमेल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करता हूँ, और सेंड एंड ईमेल नोटिफिकेशन में पहली बार इस एनवायरनमेंट में सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके कुछ टूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको एक्सेप्ट करना होगा ऑब्वियसली। वो एक्सेप्ट कर लिया मैं, उसके बाद वो क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए एक रेफरेंस लिंक क्रिएट कर रहा है, लाइक कनेक्शन जिसको बोलते हैं। अब हम लोगों को किससे ये भेजना है उसका ये ईमेल आईडी यहाँ पे पास करना है। इसका ईमेल आईडी हम लोग पता है कैसे पास करेंगे, इसी टेबल में मैंने आप लोगों को बताया था डेटावर्स टेबल अपने आप बहुत सारा डेटा जनरेट करता है। जैसे ही ये डेटा आप लोग ऐड करोगे ना, तो डेटावर्स टेबल जो ऐड किया है उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, किस डेट और टाइम पे ये डेटा ऐड हुआ है, कब इसको मॉडिफाई किया गया है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली ये डेटावर्स टेबल हैंडल करके अपने पास रखता है। देखिए मैं जो भी काम करूंगा अपने ईमेल आईडी से काम करूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को एट द एंड दिखाना भी है। तो मैं अपना फिर से यहाँ पे अनिकेत सिंह @nextinfotech@microsoft.com वाला ईमेल आईडी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसी ईमेल आईडी पे मैं नोटिफिकेशन भी सेंड करूंगा, और नोटिफिकेशन क्या सेंड करूंगा, सब्जेक्ट लाइन एक बनाऊंगा, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, लीव रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। मैं सब्जेक्ट लीव रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बना दिया। लीव रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में जाके यहाँ पे बॉडी जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक मैं अभी यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ, लीव रिक्वेस्ट इज अप्रूव्ड, राइट। या जो भी आप लोगों को यहाँ पे लिखना है या उसका नाम लिखना है, जो भी आप लोगों को सेलेक्ट करना है वहां से आप यहाँ पे ईमेल आई, यहाँ पे आप डायनेमिक कंटेंट में जाके अपडेट अरो वाला मत सिलेक्ट कीजिएगा। अपडेट अरो का ये डेटा वो है जो यहाँ पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं। हम लोगों को व्हेन एन आइटम इज क्रिएटेड और मॉडिफाई वाला डेटा सेलेक्ट करना है। व्हेन ए रो इज एडेड और मॉडिफाई, ये वाला डेटा में जो भी है, एम्प्लॉय का नेम अगर लेना है तो एम्प्लॉय का नेम, जो भी उसका कमेंट वगैरह रीड करना है तो कमेंट वगैरह यहाँ पे आप लोग बॉडी में भी पास कर सकते हैं। मैं सिंपली लीव रिक्वेस्ट इज अप्रूव्ड पास कर दे रहा हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही रिस्पॉन्स अप्रूव आएगा तो वो अप्रूव्ड कर देगा, टेबल को भी अपडेट कर देगा, एम्प्लॉय को नोटिफिकेशन भी सेंड कर देगा। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है, अगर वो अप्रूव नहीं आया इसका मतलब या तो वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जब भी अप्रूवल रिक्वेस्ट मैनेजर के पास जाता है तो उसके पास या दो ही ऑप्शन होते हैं, दो ही बटन वहां पे दिखता है, एक अप्रूव का और एक रिजेक्ट का। अप्रूव किया तो अप्रूव्ड माना जाएगा, अप्रूव नहीं किया यानी रिजेक्ट ही किया होगा ऑब्वियसली। सो यहाँ पे नो वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे हम लोगों ने रिजेक्टेड कंपोज किया है। ऐड न्यू सेक्शन में जाएंगे, ऐड एक्शन में जाएंगे, फिर से वहां पे अपडेट अ रो पे, जैसे यहाँ पे अपडेट रो किए हैं वैसे यहाँ पे भी अपडेट रो करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसी एक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और इसी एक्शन को यहाँ पे फिर से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड एक्शन में जाएंगे, वहां से मैं यहाँ पे देखिए 3 डॉट पे जाके कॉपी टू माई क्लिप बोर्ड पे जाएगा तो ये कॉपी हो जाएगा ये एक्शन। यहाँ पे न्यू एक्शन में आके ऑल बिल्ट इन स्टैंडर्ड प्रीमियम कस्टम माई क्लिप बोर्ड में जाइएगा, तो यहाँ पे जो कॉपीड एक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा, उस पर सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे एक्शन में आप लोगों को ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे ये ऐड नहीं हो रहा है, डोंट नो वाई, क्यों नहीं ये काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ऑल सेक्शन में जाके फिर से अपडेट वाला एक्शन क्लिक कर लेता हूँ, फिर से अपडेट वाला एक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स में जाता हूँ, डेटावर्स में जाऊँगा, अपडेट अ रो में जाऊँगा, अपडेट अ रो, where is it, अपडेट अ रो। अगेन टेबल नेम हमारा वैकेशन रिक्वेस्ट रहेगा, तो यहाँ पे मैं वैकेशन रिक्वेस्ट सर्च कर लेता हूँ, वैकेशन रिक्वेस्ट टेबल को सिलेक्ट करूंगा। रो आईडी अगेन हमारा वही रहेगा, टेबल का नाम ही रो आईडी होता है, तो टेबल का नाम क्या है, वैकेशन रिक्वेस्ट। सो वैकेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, व्हेन रो इज एडेड और मॉडिफाई में वैकेशन रिक्वेस्ट है वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं एक्सपांड करूंगा तो सारा कॉलम मुझे दिखेगा, किस कॉलम को अपडेट करना है, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट। सो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट में यहाँ पे मैनेजर रिजेक्ट कर चुका है, ये रिजेक्टेड वाला सेक्शन है तो रिजेक्टेड से अपडेट कर दिया, राइट। आप लोग रिक्वेस्टर का भी कमेंट यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक और कॉलम यहाँ पे क्रिएटेड रहेगा जो ब्लैंक रहेगा, लाइक रिस्पॉन्सर कमेंट नाम का, यहाँ पे आप एक कॉलम बना सकते हैं और उस कॉलम को अपडेट करने के लिए अगर आप उस लाइक वो कॉलम अभी नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, अगर वो दिखाता, अगर उसके कमेंट को यहाँ पे लेना चाहते हैं तो ये स्टार्ट एंड वेट फॉर अप्रूवल में जाइएगा, उसमें आप कमेंट जो भी होगा ना आइटम
जो रिस्पॉन्सर का कमेंट होता है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सेस कमेंट, लाइक जो भी मैनेजर रिस्पॉन्स करते टाइम कमेंट किया है, रिजेक्ट किया है तो किस वजह से रिजेक्ट किया, कुछ कमेंट किया होगा, उसके कमेंट को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। आप लोगों के पास इनफ डेटा है, जो भी जरूरत है वो यहाँ पे आपके पास रहेगा। ठीक है, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको गेट कर सकते हैं। सो अभी हम लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैं स्टेटस को ही अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये अपना डेटा अपडेट हो चुका है। अब अगेन हम लोगों को एम्प्लॉय के पास मेल भी भेजना है कि भाई तुम्हारा रिस्पॉन्स रिजेक्ट हो चुका है। तो अगेन यहाँ पे सेंड ईमेल एक एक्शन सेलेक्ट करेंगे। सेंड ईमेल मैंने सर्च किया, सेंड एन ईमेल नोटिफिकेशन सर्च कर लिया। सेंड एन ईमेल नोटिफिकेशन में मैं अगेन अपना ही ईमेल आईडी सेलेक्ट करूंगा, अनिकेत सिंह। यहाँ पे बॉडी में पास कर देता हूँ लीव रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड। मतलब आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिएगा। मैं अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा फास्ट मूव करना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना जाए। सो लीव रिक्वेस्ट इज अप्रूव्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये यूजर के पास ये मैसेज आएगा। सॉरी, यहाँ पे मुझे रिजेक्टेड देना है ना, क्योंकि रिजेक्टेड वाला सेक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा फ्लो रेडी हो चुका है। यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे तो ये हमारा फ्लो सेव हो जाएगा। अब ये फ्लो ट्रिगर कब होगा? जब भी कोई रिक्वेस्ट रेज होगा तब ये फ्लो ट्रिगर होगा। चलिए पहले इसको सेव हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को एप्लीकेशन में चल के एक नया रिक्वेस्ट रेज करता हूँ, फिर आके यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ ये फ्लो ट्रिगर हुआ है कि नहीं। तो हमारा फ्लो सेव हो चुका है। अब अपना एप्लीकेशन में आते हैं, एप्लीकेशन में चल के एक नया रिक्वेस्ट रेज करते हैं। तो न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू रिक्वेस्ट पे जाके अपना एम्प्लॉय का नेम सही आ गया, प्लान्ड अनप्लान्ड जो भी है सही है, स्टार्ट डेट है, एंड डेट जो भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग टोटल डेज आ गया। सिलेक्ट मैनेजर जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लीजिए। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे मैनेजर का ईमेल आईडी पास नहीं किया हूँ, मैं अपना ही ईमेल आईडी पास किया हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना है। यहाँ पे कमेंट में मैं डाल देता हूँ प्लीज अप्रूव माई रिक्वेस्ट, ऐसे मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ। अब अपना कुछ रिक्वेस्ट ज़्यादा ही लंबा भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है? स्टार्ट डेट मस्ट नॉट बी पास्ट डेट, मैंने कुछ गलती यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सो स्टार्ट डेट यहाँ पे देखिए ये गलत हो चुका है। यहाँ पे आज 21 तारीख हो गया है, मैं 20 तारीख को ये स्टार्ट किया था रिकॉर्ड करना और 21 तारीख हो गया है, इसलिए यहाँ पे 20 सिलेक्टेड था। ऑब्वियसली 12 बजे से पहले मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था और ये 12 बज गया रात के, और 12 बजे के बाद यहाँ पे 1 बजने वाला है आई थिंक, डेट्स वाई ये अब डेट गलत दिखा रहा था। अब यहाँ जैसे ही प्रॉपर डेट सेलेक्ट कर लिया हम लोग, यहाँ पे सबमिट बटन इनेबल हो गया और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा एक न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गया और इसका एप्लीकेशन स्टेटस अभी सबमिटेड है, राइट। अब आते हैं अपना ये होम पेज में आ गए। होम पेज में एम्प्लॉय सेक्शन है अपना। अब क्या करते हैं, चलते हैं उस फ्लो के पास ताकि वो फ्लो ट्रिगर हुआ है कि नहीं वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको बैक करते हैं, बैक में आते हैं। ये देखो फ्लो ट्रिगर हो गया। पता है कैसे? मुझे पता चल गया क्योंकि मेरे पास अभी एक एम्प्लॉय रिक्वेस्ट का अप्रूवल रिक्वेस्ट रेज हो गया और मेरा ईमेल आईडी पे आया, तो अभी वो मुझे नोटिफाई किया, बट फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे ही उस फ्लो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखेगा। हिस्ट्री में दिखेगा कि ये फ्लो कब रन हुआ है, कब ट्रिगर हुआ है और स्टेटस उसका क्या है। तो स्टेटस अभी रनिंग दिखा रहा है। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो फ्लो दिखेगा यहाँ पे, और फ्लो में किस स्टेप पे ये वेट कर रहा है वो दिखेगा। देखो जैसे ही मैं डेटा ऐड किया हूँ तो वो ये फ्लो ट्रिगर हो गया है। जो भी डेटा ऐड करते टाइम डेटा मैं पास किया हूँ यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना, यही डेटा हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे थे फ्लो को क्रिएट करते टाइम। मतलब जब डेटा ऐड होगा तब ये क्रिएट होगा और वो डेटा ऐड जो हुआ है वो चीज़ यहाँ पे अपने साथ लेते आएगा कि ये सारा डेटा ऐड हुआ है। ठीक है, और यही डेटा हम लोग यूज कर रहे थे। अभी देखो स्टेटस यहाँ पे सबमिटेड है ना, न्यू स्टेटस में आप लोग यहाँ पे सबमिटेड देख रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम लोग अभी स्टेटस सबमिटेड करके ही भेजे हैं और यहाँ पे भी सबमिटेड ही दिखा रहा होगा फ्लो में भी। तो इस फ्लो को रिफ्रेश, सॉरी इस टेबल में इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट डेटा का स्टेटस यहाँ पे देखेंगे तो सबमिटेड है, राइट। अब ये क्या कर रहा है, फ्लो ट्रिगर हो गया और स्टार्ट एंड वेट फॉर अप्रूवल में क्या किया है, अप्रूवल रिक्वेस्ट सेंड कर दिया और वेट कर रहा है अप्रूवल का, या तो कोई रिजेक्ट करे या कमेंट करे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ अपने ईमेल आईडी में और देखता हूँ मेरे पास अप्रूवल का ये रिक्वेस्ट आ चुका है। अप्रूवल रिक्वेस्ट में आप लोगों को ये दिख रहा है पावर ऑटोमेट के थ्रू ये आया है। तो अप्रूवल से पावर ऑटोमेट के थ्रू जो भी आएगा वो ये से दिखता है। यहाँ पे हेडिंग आप लोगों को दिख रहा है जो मैंने टाइटल में पास किया था, अप्रूवल रिक्वेस्ट अप्रूव या रिजेक्ट का ऑप्शन।
मतलब मैंने ये ऐसे हेडिंग डाला था, आप जो भी डालेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। ये रिक्वेस्ट भी दिखा रहा है, रिक्वेस्टेड बाय अनिकेत सिंह, ये मैंने ही सबमिट किया था तो इसलिए मेरा दिखा रहा है नाम यहाँ पे। डेट क्रिएटेड वगैरह सब दिखा रहा है। यहाँ पे मात्र 2 ऑप्शन दिखा रहा है, अप्रूव का या रिजेक्ट का। आप लोगों से मैं बोला था वहाँ पे मात्र 2 ही ऑप्शन दिखेगा। अब अप्रूव करते टाइम यहाँ पे जैसे यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करोगे तो एक कमेंट आप जो भी पास कर रहे हो, ये अप्रूव किस वजह से कर रहे हो वो भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो। रिजेक्ट करते टाइम अगर रिजेक्ट भी कर रहे हो तो किस वजह से आप रिजेक्ट कर सकते हो ये भी पास कर सकते हो, यहाँ पे लिख के भेज सकते हो। ठीक है, अब अपने पास दोनों ऑप्शन दिख गया, दोनों में से किसी एक पे अगर आप कमेंट नहीं भी डालोगे तो ये आपके लिए मैंडेटरी सेक्शन है। मैंने क्या किया, अप्रूव को सेलेक्ट किया और ये सबमिट पे क्लिक करूंगा तो वो अप्रूव हो जाएगा। बट इससे पहले मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, ये जो अप्रूवल रिक्वेस्ट है आपको 2 जगह दिखेगा। एक तो ईमेल आईडी पे भी दिखता है और आपके टीम्स पे भी दिखता है। जब आप टीम्स में आओगे तो यहाँ पे एक्टिविटी में नोटिफिकेशंस में देखिए आप लोगों को दिख रहा है अनिकेत सिंह सेंड यू ए रिक्वेस्ट, मतलब मुझे खुद को ही अभी रिक्वेस्ट भेजा है, मैं अपना मैनेजर खुद ही बना हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये सारा चीज। अटैचमेंट वगैरह आप जो भेज रहे हैं वो अटैचमेंट भी दिख जाएगा, हालांकि मैंने कुछ अटैचमेंट नहीं भेजा हूँ इसलिए ब्लैंक यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन भी दिख रहा है, अगेन अप्रूव या रिजेक्ट। या मोर एक्शंस में आप लोग देख सकते हैं कैंसिल का भी ऑप्शन वही दिख रहा है, फॉलो अप रीअसाइन का एक ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है। रीअसाइन में क्या करना है, अगर आप अप्रूव नहीं कर सकते हो या रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हो, लाइक आप ऐसे सिचुएशन में नहीं हो कि इससे, लाइक आप एक टीम लीड हो और आप अप्रूव और रिजेक्ट करने की सिचुएशन में नहीं हो, आप चाहते हो कि मैनेजर इसको हैंडल करे या एचआर इसको हैंडल करे, तो आप इसको रीअसाइन पे क्लिक करके एक न्यू ईमेल आईडी जो मैनेजर या एचआर का होगा उसमें उसको फिलअप करोगे और रीअसाइन करोगे तो ये अप्रूवल रिक्वेस्ट उसके पास चला जाएगा, ये मैनेजर या एचआर के पास। ठीक है, तो उतना हम लोग अभी केयर नहीं करते हैं, हम लोग अप्रूव और रिजेक्ट पे ही ध्यान देते हैं मोस्टली। अभी जो सीखना है इनिशियली वो सीखते हैं। तो अगर यहाँ से भी आप अप्रूव पे क्लिक करोगे तो वो अप्रूव होगा, और यहाँ ईमेल आईडी में जो अप्रूवल रिक्वेस्ट है वहाँ पे भी अप्रूवल या रिजेक्ट पे क्लिक करोगे तो अप्रूव और रिजेक्ट होगा। तो कहीं से भी अपन एक अप्रूव पे क्लिक करते हैं और हम लोग यहाँ से देखते हैं रिस्पॉन्स किया जाता है। तो यहाँ से अप्रूवल का रिस्पॉन्स चला गया, फ्लो में जाके देखते हैं क्या हो रहा है, फ्लो भी हमारा आगे बढ़ा कि नहीं। ठीक है, तो मैंने अप्रूव किया और ये फ्लो यहाँ पे फेल दिखा रहा है। फेल होने का रीजन क्या है वो भी देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन में जाते हैं, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुआ है, वेकेशन रिक्वेस्ट टेबल अपडेट भी हुआ है। इसका स्टेटस अगर हम लोग यहाँ पे जाके देखेंगे तो इसका ये रिफ्रेश करके देखते हैं और इसका स्टेटस देखते हैं। स्टेटस में यहाँ पे देखिए आप लोगों को अप्रूव्ड दिखा रहा है। हमारा फेल कहाँ पे हुआ है वो देखने की कोशिश करते हैं। फेल हमारा ये फ्लो कहाँ पे हुआ है, नोटिफिकेशन सेंड करते टाइम ये फेल हुआ है। और ये फेल होने का रीजन क्या दिखा रहा है, यहाँ पे रीजन देखते हैं। एप्लीकेशन का ये भी कुछ कंटेंट है जो यहाँ पे कोई एक प्रॉपर ये रिक्वेस्ट का ये कुछ नहीं दिखा रहा है। ये शाइन टू मैंने सही किया था, ये भी सही दिख रहा है, बॉडी भी सही दिख रहा है। फिर ये फेल क्यों हुआ, ये कंटेंट टाइप में कुछ इशू है। हम लोग कोई इशू नहीं, हम लोग क्या करते हैं एक दूसरा सेंड नोटिफिकेशन ईमेल का एक्शन ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको एडिट पे क्लिक करेंगे। अच्छा हुआ है कि यहाँ पे हम लोगों को इधर देखने को भी मिल गया यार। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग एक न्यू एक्शन भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे सेंड ईमेल के जगह पे इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं, डिलीट करते हैं। और यहाँ पे मैं एक आउटलुक वाला ईमेल देता हूँ, सेंड ईमेल वगैरह का जो भी एक्शन है यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे आउटलुक वाला सेंड ईमेल करते हैं, सेंड एन ईमेल V2 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये साइन इन हो जाएगा। बेसिकली मुझे भी यही लग रहा है, वहाँ पे वो कनेक्शन नहीं बना पाया होगा क्योंकि ये मेरा न्यू ईमेल आईडी है, 2 ही ईमेल आया है और ये ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट का ईमेल है, तो मे बी ये आउटलुक का ही है, तो सिर्फ आउटलुक का ही फीचर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। अगेन अनिकेत सिंह ये सिलेक्ट करते हैं, अनिकेत सिंह के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, सेम वही सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, लिव रिक्वेस्ट। बॉडी में जो भी है अपना अप्रूव्ड पास कर देते हैं डायरेक्टली कि आपका लिव रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुका है। ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये भी यहाँ पे ऑब्वियसली फेल ही होगा। इसको अगेन सेव करते हैं। सेव करने के बाद क्या करते हैं, अपन पहले चलते हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में एम्प्लॉय वाले लिव रिक्वेस्ट एप्लीकेशन में चलते हैं। यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू रिक्वेस्ट रेज करते हैं। ठीक है, सो न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर डेट सेलेक्ट करेंगे,
यहाँ पे अपना डेट सेलेक्ट कर लिए। डेट सेलेक्ट करने के बाद जो भी कमेंट होगा वो कमेंट देंगे। उसके बाद अगेन सबमिट करते हैं। सबमिट करते हैं, ये हमारा न्यू रिक्वेस्ट एक हमारा रेज हो चुका है और पिछला वाला रिक्वेस्ट जो हमारा दिख रहा है अप्रूव्ड वाला, वो अप्रूव्ड यहाँ पे दिख रहा है। बस उसमें सेंड नोटिफिकेशन वाला एक्शन फेल हुआ था, बाकी सब कुछ सही गया था। मैनेजर के द्वारा अप्रूव भी हो चुका है, इवन डेटा सोर्स भी हमारा अपडेट हो चुका है। जो हमारा दूसरा अब ये लीव रिक्वेस्ट रेज हुआ है वो भी हमारा नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है, उस यानी अपना फ्लो सही तरीके से काम कर रहा है। यहाँ से हम लोग फिर से इसको अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद हम लोग वेट करते हैं अगेन फ्लो का ये। सो देखिए मैं क्या किया, यहाँ से अप्रूव भी कर दिया और सेंड नोटिफिकेशन के हमारे पास एक ईमेल भी आ चुका है। देखिए लीव रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का एक ईमेल आ गया अप्रूव्ड का, यानी मैनेजर भी मैं ही था और रिक्वेस्टर भी मैं ही था, तो इसलिए मेरे पास ईमेल आया। अब मैं आप लोगों को फ्लो दिखाता हूँ, फ्लो फेल हुआ है या पास हुआ है। ऑब्वियसली वो पास हुआ है, तभी मेरे पास वो मेल आया है। मैं क्लाउड फ्लो में चलता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री को सेलेक्ट करके ओपन करते हैं। तो ये पहला वाला फेल हुआ था, अभी ये दिखा रहा है सक्सीडेड। इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे हिस्ट्री दिखेगा, तो अप्लाई टू ईच में जाएंगे। अप्लाई टू ईच का कंडीशन ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए सेंड ईमेल वाला एक्शन भी हमारा काम किया है। ऑब्वियसली वो आउटलुक वाला कनेक्शन का कुछ इशू होगा, फर्स्ट टाइम वो फेल हुआ था, आउटलुक का कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं कर पाया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों जगह रिक्वेस्ट भी आया है, यहाँ पे एक बार अप्रूवल का आया था और यहाँ पे एक बार ये हमारा नोटिफिकेशन आया अप्रूव्ड का। अगर ये रिजेक्ट हुआ रहता तो रिजेक्ट वाला मेल आता, रिजेक्ट वाला नोटिफिकेशन आता। आप लोगों को एक चीज ये करना है कि यहाँ पे नो वाले सेक्शन में भी इस ईमेल आईडी को यहाँ पे ऐड कर देना है एडिट में, और इसका बॉडी हम लोग अप्रूव्ड की जगह पे रिजेक्टेड या जो भी आप बॉडी वहाँ पे टाइप करना चाहते हैं आप अपने से टाइप कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मैनेजर के द्वारा अप्रूवल प्रोसेस फ्लो, राइट। और ऑब्वियसली आप लोगों ने ये अप्रूवल रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करते हैं और ये अप्रूवल रिक्वेस्ट फ्लो कैसे काम करता है, अप्रूवल रिक्वेस्ट मैनेजर के पास कैसे जाता है, मैनेजर कैसे अप्रूव करता है, यहाँ पर डेटा कैसे अपडेट हो रहा है, फिर एंड यूजर के पास नोटिफिकेशन कैसे जा रहा है, ये सारी चीजें आप लोग इस वीडियो में सीख गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले प्लीज और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना डाउट जरूर से जरूर पोस्ट करें। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपना फीडबैक इस वीडियो में अपने कमेंट के हेल्प से जरूर पास करें। धन्यवाद।